बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो सितारों की तारीख़ पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ जो है बड़ी अच्छी खबर से हम कर रहे हैं। अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप अच्छी खबर भी सुनाया करें, तो अच्छी खबर भी सुना देते हैं और आपकी प्रेडिक्शन जो है वो 100% दुरुस्त साबित हो गई है। आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो सितंबर का महीना है, वो हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क जो बड़ी तकलीफ से गुज़र रहा है, बड़ी मुसीबतों से दो-चार है, इसमें परेशानियों के पहाड़ जो हैं वो उठाए गए हैं। उसको बर्तानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने बतौर स्टेट एक्नॉलेज कर लिया है। लेकिन इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका से वापसी के बाद मैं इन तीनों ममालिक को इनके इस इक़दाम पर जवाब दूँगा। इसके अलावा 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये क्या बाय चांस है, क्या इत्तेफाक है या क्या कोई नया वर्ल्ड ऑर्डर है कि नेतन्याहू वापस आ रहे हैं और 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराह ट्रंप से मुलाकात करने जा रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत बुरे रिस्पॉन्स आएँगे, लेकिन मैंने आपको कहा था जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, जुपिटर अपने एक्सॉल्टेशन हाउस में जाएगा जो कि कैंसर है। वहाँ पे जो हमारे इस्लामी मुल्क 3 हैं, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और वो अभी वक़्त आया भी नहीं है और चीज़ें आपके सामने अनफ़ोल्ड हो रही हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जैसे ही हम अक्टूबर में एंटर करेंगे, यहाँ से लेके जो आखिर के 10 दिन ना, ये थोड़े अनस्टेबल जाने वाले हैं। आपको कोई बड़ी सरप्राइज़ मिल सकती है, कोई नई महाज़ ओपन होता हुआ नज़र आ सकता है। आपके पास तो चले अच्छी खबरें हैं, अल्लाह करे ऐसी खबरें आएँ और अच्छी न्यूज़ ही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आने वाले 8-10 दिन, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे वर्ल्ड ऑर्डर को लेके। दुनिया में थोड़े मसले-मसाइल ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएँगे आपको। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस बहुत होगी और जंगों के लिहाज से भी डिस्टर्बेंस आपको मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आएँगी। तो इन शॉर्ट अगर आप मुझे समराइज़ करके अगर मैं बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है 10 दिन मतलब अक्टूबर के बाद ही आप कुछ अच्छी चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उससे पहले मुझे अ, दैट्स वेरी गुड न्यूज़ कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आने वाले दिनों में उनको इस चीज़ के ऊपर कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कायम रहेंगे। लेकिन ये 10 दिन जो है ना थोड़े कह सकते हैं बड़े डिसाइसिव हैं और ट्रिकी भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, थोड़े ट्रिकी रहने वाले हैं। क्योंकि सोलर इक्लिप्स आज ही लगा है और आज ही ऑलमोस्ट हमारे सामने ये न्यूज़ आपके सामने एकदम से आई है। तो डेफ़िनेटली इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, लेकिन ऑन द सेम साइड आपकी दुनिया में प्रॉब्लम्स भी बढ़ते हुए आपको नज़र आएँगे। सर, गुज़श्ता 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अचानक से आलमी मंज़रनामे में उभरा है और पाकिस्तान की जो वर्थ है, वैल्यू है, वो अचानक बहुत ऊपर चली गई है। अब पाकिस्तान को दुनिया तस्लीम कर रही है, सऊदी अरब के साथ नेटो जैसा मुआहिदा हो गया है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए और 6 दीगर ममालिक के इस्लामी ममालिक के सरबराह भी जा रहे हैं जिसमें तुर्की और सऊदी अरब भी हो सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं सर, ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए आइंदा आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर लेकर आ रहा है या खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप किसी वार्निंग के लिए या किसी नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए इनको मदऊ कर रहे हैं? देखिए दानिश भाई मेरा आपसे राब्ता हुआ था तब जब डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी अपनी सीट पर आ गए थे। लेकिन हमने 1-2 वीलॉग में एक बात दफ़ा की है कि डोनाल्ड ट्रंप से आप कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ ना एक्सपेक्ट करें। पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ अमेरिका से नहीं आने वाली। मैंने बहुत दफ़ा बताया और मुझे नहीं लगता एक्सेप्ट गुड बिज़नेस टर्म्स के अलावा हमारे कोई अमेरिका से ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हुए आने वाले दिनों में नज़र आएँगे। तो पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियली अमेरिका छोटी-मोटी अच्छी न्यूज़ दे सकता है, लेकिन अगर आप ये बोलें कि पाकिस्तान के लिए सऊदीया जैसे मुआहदे हो जाएँ या पाकिस्तान की फ़ेवर में आ जाए या खान साहब की फ़ेवर में आ जाए, वो मुझे नज़र नहीं आता। तो मुझे ये ज़रा ट्रिकी दौरा लग रहा है, इसमें अच्छी बातें ही मंज़र आम पे आएँगी, लेकिन मुझे पीछे से ऐसा लगता है कि हालात गमगीन होंगे पाकिस्तान के लिए। ओके सर। सर, किताब फ़ितन एक बड़ी मशहूर किताब है, एक बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने वो किताब मुरतब की है।
انہوں نے اس میں ایک پریڈکشن کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ قرب قیامت کے وقت جو ہے فرینکلی تو قومیں جو ہیں ان پہ مشکل وقت آئے گا، ان میں تباہی ہوگی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ایک ایسے ملک سے مقابلہ کرنے جا رہی ہے جس کے پاس اٹامک بومبس بھی ہیں، اور وہ پہلے تو صرف مسلمانوں کے ہی خلاف تھے، اب وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کے یورپین کنٹریز کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں، اور وارننگ بھی دے دی ہے نتنیاہو نے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا فرنگی قومیں یعنی کہ یو کے، اٹلی، فرانس، جرمن جو قومیں ہیں، کیا ان پہ بھی اب کوئی مشکل وقت آنے والا ہے کہ یہ بھی اب جنگوں میں جاتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی؟ دیکھیں اگر آپ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں ورلڈ وار 3 سے تو میں کہوں گا جی ورلڈ وار 3 ہوگی، مگر ابھی نہیں ہے، اس میں 1-2 سال اور ہیں. اور ورلڈ وار کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے میجر ممالک یا دنیا کے ایسے ممالک جو بہت زیادہ رائز پر ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں وار میں. تو یہ چیزیں بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہیں، لیکن ابھی نہیں ہے، اس میں ٹائم، تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے. جو اچھا وقت ملے اس کو گزار لینا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آگے بڑھے. انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، اللہ پہ بھروسہ رکھیں. لیکن جو ایسٹرولوجیکلی چارٹ ہیں وہ اچھے نہیں دکھ رہے ہیں. سر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے چند روز قبل ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم طالبان سے یعنی کہ افغانستان کی گورنمنٹ سے ہم بگرام ایئر بیس جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں. بگرام ایئر بیس بیسیکلی چین کے قریب ہے، اس وجہ سے اس کی جو اسٹریٹجک ویلیو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس پہ جو انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی وہ بہت زیادہ مقدار میں ہے، بلین ڈالرز میں ہے. اب امریکہ نے کہا ہے کہ ہم یہ بگرام ایئر بیس واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن افغان گورنمنٹ نے انہیں شٹ اپ کال دے دیا، انہیں کہہ دیا کہ ہم کسی قیمت پر آپ کو یہ ایئر بیس نہیں دیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں مزید 20 سال بھی اس کے لیے جنگ لڑنا پڑی تو ہم لڑیں گے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا بگرام ایئر بیس کی وجہ سے کیا کوئی نئی جنگ اس خطے میں خدا نہ خواستہ شروع ہونے والی ہے؟ اچھا، آپ سے جب بھی میرا یہ ویلاگ شروع ہوا تھا میں نے آپ کو ایک دو زون بڑے زیادہ بتایا ہے، ایک نارتھ اور ایک ساؤتھ. تو اب نئے زون ہو رہے ہیں کیونکہ جوپیٹر اپنا نکشترا چینج کیا ہے کچھ ٹائم کے لیے. تو اب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان یہاں پہ بہت ڈسٹربنس آئی. ایسٹ میں آپ نے آلریڈی سن لیا ہے نیپال جو ہے بہت زیادہ ایک طرح سے ایکٹیو ہوا پڑا ہے. نیپال میں جو ایک پولیٹیکل ڈسٹربنس آئی تھی. ویسٹ میں آپ کا افغانستان میں زلزلہ آیا تھا جس میں بہت زیادہ جو ہے لوگوں کی اموات ہوئی تھی. تو اب یہ ایسٹ اور ویسٹ یہاں سے آپ کو بہت زیادہ نیوز ملنے والی ہے. تو میرے لیے سرپرائز نہیں ہے کہ افغانستان پھر ایک نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے، اللہ رحم کرے نہ جائے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اثرات پاکستان پہ بھی اچھے نہیں پڑنے والے. اوکے سر، بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور اتنی زبردست پریڈکشن سے ہمارے ساتھ شیئر کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپکس دوبارہ پیش ہوں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.